नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए घटना चक्र की 2 सीरीज 2024 की कवर कर रहे हैं। 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो उसे न देखे तो जाकर जरूर देखिए। आज हम लोग 8वां प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि अंकित भाटी सर की पूरी बुक जो है 2024 वाली कवर हो रही है, उसे भी देखेंगे। और जो है यूथ कंपटीशन का भी पूरा कवर हो चुका है। और घटना चक्र का जो है आपका दृष्टि करंट अफेयर, यह जो है हमारे चैनल पर भी कवर हो चुकी है, तो उसे आप लोग जरूर देखिए। आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर वहीं से मिलने की संभावना है। चलिए शुरुआत करते हैं 8वां प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत कौन सा होता है? जवाब हो जाएगा दोहा के विपरीत आपका सोरठा होता है। क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? देखिए, जो उपमा अलंकार के कई सारे जो है भेद होते हैं, उसके बारे में पूछा गया है। सही जवाब है यह उपमान है। ठीक है ना, क्या है? उपमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास किसकी कविता है? तीसरा प्रश्न है। सही जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। क्या? तुलसीदास। ऑप्शन यहां से आपका डी सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है आपका गुनाहों के देवता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे इंपॉर्टेंट में रखिए, जरूर पेपर में पूछा जाएगा। सही जवाब हो जाएगा धर्मवीर भारती जी की रचना है गुनाहों के देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत द्वारा व्यक्ति का क्या प्रभावित होता है? जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, व्यक्ति का जो है आचरण प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वन वन युग्म का नाम बताइए। ठीक है ना, वन वन युग्म का नाम बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पुनरुक्त युग्म है, क्योंकि एक ही शब्द को 2 बार दोहराया गया है, ना कि जो है विलोम है। अगला प्रश्न है, दिया गया है, इनमें से कौन सी शुद्धवर्तनी का शब्द है? सही जवाब हो जाएगा कृषांगी। कृषांगी इस तरह से लिखते हैं जैसे कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, पेट भरे मन मोदक से कब, ध्यान रखिएगा, पेट भरे मन मोदक से कब, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से है? उष्म व्यंजन मतलब जो है मुंह से गर्म हवा निकलती है जिसमें, कौन सा है? जवाब हो जाता है आपका श श श ह। आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी सही हो जाएगा, उष्म व्यंजन। 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है आपका, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इसका जवाब है ऑप्शन ए, तेजस्वी। यह जो है आपका पुल्लिंग है। बाकी हंसिनी, तपस्विनी, परोपकारिणी देखने से ही लग रहा है जो है इकारांत है, सभी के सभी आपका स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर का, वह आप ही चला जाएगा। देखिए, आपके नीचे हाइफन लगा ना, वह आप ही चला जाएगा। वाक्य में रेखांकी शब्द का सर्वनाम किस सर्वनाम का भेद है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी से होगा, यह निजवाचक है, क्योंकि खुद के लिए बात कर रहा है, वह आप ही यानी अपने आप ही चला जाएगा। ऑप्शन यहां से आपका बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है, धुंधला शब्द में विशेषण कौन सा है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, इसमें जो है गुणवाचक विशेषण है धुंधला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया चुनना है आपको, क्रिया इसमें बताना है। दिया गया है, मेरे घर में मेरी दादी माँ भोजन बनाती हैं। क्रिया कौन सी है? जवाब है बनाती हैं, बनाना एक क्रिया है। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उस जगह, देखिए इसके नीचे अंडरलाइन किया गया है, एक सभा होने जा रही है। रेखांकी पद में कौन सा परसर्ग है? उस समय में परसर्ग पूछा है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें जो है अधिकरण है। ऑप्शन यहां से बी से होगा अधिकरण। अगला प्रश्न, मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? जवाब है आपका ऑप्शन बी, इसमें जो है
पूर्ण वर्तमान काल है, माफ कीजिएगा, पूर्ण जो है इसमें वर्तमान काल है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय कौन सा है? 16वां प्रश्न है, सही जवाब बन जाता है भर शब्द जो है यह अव्यय है। ऑप्शन नंबर यहां से सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्वर्ण शब्द कौन सा है? स्वर्ण शब्द है क्या तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन ए, यह जो है तत्सम शब्द है। सोना का तत्सम जो है स्वर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अट्टालिका का तद्भव क्या होगा? अट्टालिका शब्द दिया गया है, इसका तद्भव पूछा गया है। जवाब हो जाता है अटारी होता है। अट्टालिका जो है आपका तत्सम शब्द है और इसका जो है तद्भव अटारी होता है। अगला प्रश्न दिया गया, विदेशज शब्द कौन है इसमें से? क्या जादू विशेषज है, जूता है, जीभ है या वायुयान है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जादू शब्द जो है यह है आपका विदेशज है। अगला प्रश्न दिया गया है, कपड़ा का पर्याय बताना है आपको, यानी कपड़ा का पर्यायवाची क्या होगा? जवाब हो जाएगा वसन होता है। वसन होता है कपड़ा का जो है पर्यायवाची। ऑप्शन यहाँ से चीर होता है, वसन होता है, ये सब होता है कपड़ा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईप्सित शब्द का विलोम बताना है। 21 नंबर का प्रश्न है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, जो है अनिप्सित होता है ईप्सित का विलोम। ऑप्शन आपका ए यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से गेह का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? जवाब है आपका ऑप्शन यहां से सी से हो जाएगा, सदन भवन निकेतन होता, क्योंकि यह जो है घर के पर्यायवाची है। सदन भी होता है, भवन भी होता है, निकेतन भी होता है, गृह भी होता है, गेह भी होता है, सब समानार्थी शब्द है। आगे जो है आपका 23 नंबर का प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, उसके लिए एक शब्द कौन सा है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आगमिष्यत पतिका। ध्यान रखिएगा इस शब्द को, ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सधवा शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा है? सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी से होगा, जिसका पति जीवित हो उसे सधवा बोलते हैं, और जिसका पति मर गया हो या जीवित ना हो उसे विधवा बोलते हैं। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आपका, गूलर का फूल होना, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा दुर्लभ वस्तु। गूलर का फूल मतलब क्या होता है? दुर्लभ वस्तु। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कक्षा का अर्थ क्या होता है? माफ कीजिए, कक्ष का अर्थ क्या होता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कमरा भी होता है और आंख भी होता है। यहां से आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपमान में कौन सा उपसर्ग है? 27 नंबर का प्रश्न। जवाब हो जाएगा अप उपसर्ग है। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा, अप उपसर्ग है अपमान में। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, गुड़ा केस का संधि विच्छेद बताना है। 28 नंबर का प्रश्न है। जवाब है आपका गुणाका धन ईस होता है गुड़ा केस का। ध्यान रखिएगा, पेपर में आपके प्रश्न छप सकता है। ऑप्शन यहां से आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय का उदाहरण है? 29 नंबर का प्रश्न है। जवाब है आपका पीतांबर शब्द जो है यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऑप्शन यहां से बी आपका सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंग कौन सा है? तो सीधे सीधे दिख रहा है मैंने, क्योंकि मुझे विद्यालय जाना है होगा। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मैंने शब्द जो है यह है आपका अशुद्ध है। 31 से लेकर 35 तक जो है आपको गद्यांश के आंसर देने हैं। तो एक बार हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसका जो है आंसर देते हैं। दिया गया है, हम मनुष्यों का कुछ न कुछ बनने का स्वप्न होता है। हम अपने स्वप्न को साकार रूप प्रदान करने के लिए
उसे अपना आधार और लक्ष्य बना लेते हैं। अपने सपनों के आधार पर अपने भविष्य की नींव रखना आरंभ करते हैं। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। हम चिकित्सक, इंजीनियर, राजनेता, अभिनेता, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक कुछ भी बनने की सोच सकते हैं। हमारी शिक्षा का स्तर भी लक्ष्य के आधार पर बढ़ने लगता है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है। शिक्षा ही लक्ष्य तक पहुंचाकर सपने को साकार करती है। यह मनुष्य के जीवन में बहुमूल्य रत्न के समान है जो किसी के द्वारा चुराया व मिटाया नहीं जा सकता है। यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न की विदेश में मनुष्य का साथी कौन होता है, युधिष्ठिर द्वारा उसका उत्तर दिया गया कि विद्या। महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष के इस संवाद से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा प्राचीन काल से मनुष्य जीवन का महत्वपूर्ण रही है। मनुष्य जीवन में आगे देखते हैं। यह आपका गद्यांश था। इस पर प्रश्न कैसे बन रहा है इसे देखते हैं। दिया गया है, अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर का जो संवाद होता है इसे प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न दिया गया है, विदेश में कौन मनुष्य का साथी होता है। क्या धन होता है, क्या नौकरी होती है, क्या संबंधी होते हैं या विद्या होता है। सही जवाब है, जैसा कि गद्यांश में दिया गया है, विदेश में विद्या ही मनुष्य का साथी होता है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। जवाब है आपका ऑप्शन सी, शिक्षा का महत्व। क्योंकि जो है पूरा गद्यांश शिक्षा के आसपास ही चला है तो शिक्षा का महत्व इसका जो है हो सकता है उपयुक्त शीर्षक। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थक शब्द कौन सा है। यानी जो है उसका विपरीत पूछा गया, किसके, गति का। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, मंद होता है। मंद होता है गति का विपरीतार्थक शब्द। अगला प्रश्न है, विचित्र की 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। 35 नंबर का प्रश्न है। जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, रहस्यमय जो है यह है आपका समानार्थी नहीं है विचित्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह भी आपका हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसमें लोग ज्यादातर गलतियां करते हैं। पूछा गया किस भाग में त्रुटि है, अगर कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि न चुने। 36 नंबर का यह आपका प्रश्न है। दिया गया है आपका, गांधी जी सत्य या अहिंसा में विश्वास करते थे, कोई त्रुटि नहीं है। तो जो है सत्य या अहिंसा में जो है विश्वास रखते थे, यह हो जाता है। तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसमें जो है दूसरे भाग में त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। विभीषिका कैसे लिखते हैं। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विभीषिका इस तरह से लिखा जाता है। यहां से जो है आपका हिंदी का पोर्शन समाप्त होता है। अब आते हैं सामान्य ज्ञान के सेक्शन पर। दिया गया है, अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ। यही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, जोहान्सबर्ग में हुआ। ऑप्शन नंबर यहां से सी सही हो जाए। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं। इसका जवाब है ऑप्शन ए, देवप्रयाग में दोनों नदियां एक दूसरे से मिलती हैं। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 121वीं बैठक का आयोजन भारत में कहां किया गया। जवाब बन जाता है ऑप्शन सी,
आपका मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? जवाब है ऑप्शन बी, गन्ना जो है यह उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान परिषद किस जिले में स्थित है? जवाब है ऑप्शन बी, यह है आपके मेरठ में स्थित है आलू अनुसंधान संस्थान परिषद। अगला प्रश्न है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? इसका जवाब है ऑप्शन बी, पल्लव राजवंश में किया गया था महाबलीपुरम मंदिर। अगला प्रश्न है, जून 2023 में भारतीय सेना द्वारा कहां अभ्यास आग्नेय शास्त्र फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, आग्नेय शास्त्र फर्स्ट का आयोजन किया गया? इसका जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है पूर्वी लद्दाख में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सी होती है? यह क्वेश्चन बार बार यह पूछा जाता है। जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन ए, उत्तल जो है दर्पण होता है पीछे देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में कुछ पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, छोटी आंत द्वारा जो है सोख लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2023 में 11वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2023 का आयोजन कहां पर हुआ? जवाब है आपका यह जो है शिलांग में हुआ। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, न कठोर न लचीला, और जो है कुछ कठोर कुछ लचीला, इस तरह से प्रश्न बन रहा है। जवाब हो जाएगा भारतीय संविधान जो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, यानी थोड़ा कठोर भी है और थोड़ा लचीला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो बांके बिहारी मंदिर जो है आपके वृंदावन में है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अगला प्रश्न, विटामिन B3 यानी नियासिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? यह तो पेलाग्रा होता है आपका विटामिन B3 की कमी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल प्लेटिनियम कहां पर अवस्थित है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह जो है आपके प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रंथि जिससे अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होता है वह ग्रंथि क्या कहलाती है? तो वह जो है अग्नाशय कहलाती है, जिससे अंतःस्रावी या बहिःस्रावी ग्रंथि कार्य करती है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी से होगा, हम्पी में है विरूपाक्ष मंदिर। अगला प्रश्न दिया गया है, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 14वीं शताब्दी का निम्नलिखित पहला शासक होने का श्रेय किसे जाता है? देखिए, मुख्य रूप से प्रश्न पूछने का मतलब यह है, पूछा गया कि सबसे पहले भारत में नहर कौन खुदवाया था, इस तरह से प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक ने जो है नहर खुदवाने की प्रथा शुरू किया था। पीडीएफ में थोड़ा सा जो है अच्छे से फोटो आई नहीं है, तो उसके लिए आप लोग क्षमा कीजिएगा। हम अच्छे से बोल रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, वैसे दिख भी रहा है। दिसंबर 2023 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? सही जवाब है आपका पुष्पा भारती जी को देने की यह घोषणा की गई है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 58 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब है कुशीनगर जो है यह कौशाम्बी में नहीं है। ऑप्शन यहां से सी सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? जवाब है साहित्यिक क्षेत्र में सबसे पहले भारत को नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 6 वर्ष के लिए होता है राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन। अगला क्वेश्चन, मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह जो है अनुच्छेद 110 में जो है मनी बिल की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यह जो है आपका ऑप्शन डी से गौतम बुद्ध नगर में आपका नोएडा स्थित है। अगला प्रश्न है, झूम किसे कहते हैं? 63 नंबर का क्वेश्चन है। तो यह जो है झूम खेती की एक पद्धति होती है जिसमें जो है जंगलों को काटकर खेती किया जाता है। जब तक उपजाऊ रहता है तब तक किया जाता है, उसके बाद उसे छोड़कर चले जाते हैं, वही आपका झूम खेती के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वाजिद अली शाह की मजार पर मेला लगता है, यह कहां पर स्थित है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी देवा शरीफ है, जो कि बाराबंकी में स्थित है। यहाँ पर हाजी वारिस अली शाह के दरगाह पर मेला लगता है। एक पेज अच्छा नहीं आया था, अब जो है क्वेश्चन अच्छे हैं। दिया गया है यहाँ पर, अक्टूबर 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के क्रम में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहाँ किया? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अयोध्या में किया। ऑप्शन यहां से सी से होगा अयोध्या में। अगला प्रश्न है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए संसद को प्राप्त है। यहां से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है? 67 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब है सीरोसिस जो है यह संक्रामक बीमारी नहीं है, यानी एक दूसरे से नहीं फैलता है। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है यह है आपका विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी के पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? 69 नंबर क्वेश्चन। सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी लिपुलेख दर्रा जो है यह उत्तराखंड में है, यही आपका सही मिलान है। नाथुला दर्रा की अगर हम बात करते हैं तो यह आपका सिक्किम में है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, पेपर में बार बार नाथुला दर्रा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमिका अक्षांश कहां से कहां तक फैला हुआ है? यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही जवाब है 8:04 उत्तर से 37:06 उत्तर की तरफ जो है अक्षांशीय विस्तार है जो है भारत का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश की जनजाति से संबंधित नहीं है? जवाब है आपका जो है सभी के सभी आपका यहां से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये प्रश्न जो है देखिए यहां से कौन सा उत्तर प्रदेश जनजाति के संबंध में सही है? देखिए प्रश्न जो है उल्टा थोड़ा लिख दिया है, प्रश्न होना चाहिए सही है क्योंकि सभी जनजाति जो है पाई जाती हैं, ठीक है ना, तो आपका उपयुक्त सभी के सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको, कुछ आंदोलन दिए गए हैं उसके संस्थापक दिए गए हैं, इसे आपको मिलान करना है। तो देखते हैं यहाँ पर आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने किया था,
ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने जी किया था। वेद समाज की अगर बात करते हैं तो केशव चंद्र सेन ने किया था वेद समाज की स्थापना। और प्रार्थना की बात करते हैं तो आपका आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। तो आपका ऑप्शन इस तरह से यहां से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? जवाब है आपका ऑप्शन बी, सन्यासी विद्रोह का जो है उल्लेख इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? 74 नंबर का क्वेश्चन है। जवाब हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन यहां से आपका सी सही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहां पर 75 नंबर का, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? जवाब बन जाता है ऑप्शन बी, नक्शे से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां से बी सही हो जाएगा। यहां से हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां पूरा कर लिया है। बाकी रही बात मैथ और रीजनिंग की, तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कीजिए। पूरा का पूरा पीडीएफ वहां पर पड़ा हुआ है, तो वहां से आप मैथ को भी पूरा का पूरा सॉल्व कर सकेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप उसे जो है फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।